बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो पिछले लेक्चर्स में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड सीखे हैं, जिसमें फर्स्ट हमने फैक्टराइजेशन की थी, सेकंड कंप्लीटिंग स्क्वायर और थर्ड हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था। तो आज हम आते हैं एक्सरसाइज 1.3 में। इसमें भी हमारे पास जो इक्वेशंस होंगी वो बेसिकली तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी, लेकिन वो किसी और फॉर्म में होंगी। हम उनको रिड्यूस करेंगे और सबसे पहले उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास अपनी चॉइस होगी, चाहे तो हम उसको फैक्टराइज कर लें, चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व कर लें या क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लें। इसमें हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है कि हमने इसी मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो एक्सरसाइज 1.3 में हमारे पास 4 और 5 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं जिनको हमने फैक्टराइज करना है, जिसमें आज हम टाइप नंबर 1 जो है वो डिस्कस करेंगे। टाइप नंबर 1 में हमारे पास जो क्वेश्चंस मौजूद होंगे वो कुछ इस फॉर्म में होंगे: ax⁴ प्लस bx² प्लस c विच इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ यूं होती है: ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो पहला काम हमने यही करना है कि इस इक्वेशन को रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। वो किसी और वेरिएबल में भी हो सकती है, जैसा कि अगर हम यहाँ कुछ पुट कर लें, यानी कि अगर मैं पुट करूं x² इक्वल टू y पुट कर लूं, तो यहां तो लीनियर बन जाएगा, लेकिन मुझे इसको भी रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक बनाना है, तो मैं इसका स्क्वायर ले लेता हूं, तो ये बन जाएगा x⁴ विच इज इक्वल टू y²। इट मींस x⁴ यहां मैं y² पुट कर सकता हूं, और जहां x² मौजूद है वहां हम अगर y पुट कर लें तो यही इक्वेशन कुछ यूं बन जाती है: ay² प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन रिड्यूस होके किस फॉर्म में आ चुकी है? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, जिसको हम किसी भी मेथड से फैक्टराइज करके इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड कर सकते हैं। तो यहां हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन मौजूद है वो है 2x⁴ माइनस 11x प्लस 5 इक्वल टू 0। सिमिलरली जैसे अभी हमने जनरल फॉर्म डिस्कस की, इसी तरह हम यहां भी इसके पुट कर लेंगे। तो यहां हम x⁴ जो है इसको y पुट करते हैं। पुट करने के बाद हमें ये x⁴ भी चाहिए, तो हम इसका दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये x² इक्वल टू y², तो ये हमारे पास x⁴ विच इज इक्वल टू y² आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज को हम इस इक्वेशन के अंदर यूज कर सकते हैं, इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। तो ये बन जाएगा y² माइनस 11y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इन स्टैंडर्ड फॉर्म विद वेरिएबल y मौजूद है। हम इसको, हमारे पास इसके लिए 3 मेथड्स हैं। हम इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी सॉल्व कर सकते हैं, इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे इजी वे जो हमारे पास होता है वो फैक्टराइजेशन होता है। तो अगर कोई ऐसी इक्वेशन आपके पास है जो इजीली फैक्टराइज नहीं हो रही, तो सेकंड ऑप्शन है क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो आप उस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। तो फैक्टराइजेशन का प्रोसेस हमारे पास वही है जो हम एक्सरसाइज 1.1 में सीख चुके हैं। सबसे पहले इस कांस्टेंट को फर्स्ट वाला जो स्क्वायर वेरिएबल होता है उसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये बन जाएगा 10y²। अब इस 10y² के हमने 2 पेयर्स बनाने हैं इस सेंटर वाले नंबर को लेके। वो दोनों नंबर्स ऐसे होंगे जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10y² आ जाए, वापस ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो यही 11y माइनस 11y हमारे पास बन जाए। तो वो नंबर बनते हैं -10y एंड -y। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 10y² बन जाता है और माइनस माइनस प्लस हो जाता है।
ठीक है, और वापस जब इनको ऐड करते हैं तो -11y आ जाता है। इट्स मीन हम इन दोनों नंबर्स को इन प्लेस ऑफ -11y यूज कर सकते हैं। तो इसे पुट कर देते हैं, 2y स्क्वायर माइनस 10y माइनस y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू नंबर से हम 2y कॉमन ले लेते हैं, बाकी हमारे पास रह जाएगा y माइनस 5। इन दोनों नंबर से हम -1 कॉमन ले लेते हैं, बाकी हमारे पास रह जाएगा y माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास टू टर्म्स हैं और इन दोनों में y माइनस 5 कॉमन है, तो हम y माइनस 5 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो बाकी रह जाएगा 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सेपरेटली हम 0 के इक्वल रखेंगे, वहां से y की हमारे पास 2 वैल्यूज निकलेंगी। सबसे पहले हम y माइनस 5 इक्वल टू 0 लेते हैं, यहां से y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ गया, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर हमारे पास 2y माइनस 1 है, 2y माइनस 1 इसको हम इक्वल टू 0 लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 1 को राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, 2y इक्वल टू 1 हो जाएगा और यहां से y की वैल्यू निकालें तो ये बन जाएगा 1/2। अब ये y की हमारे पास सेकंड वैल्यू आ गई, y इक्वल टू 1/2। अब हमने करना क्या है, क्योंकि स्टार्ट में अगर हम इक्वेशन पे गौर करें तो वहां हमारे पास जो वेरिएबल मौजूद है वो x है। अब उस वेरिएबल को हमने रिप्लेस करके y इन्वॉल्व किया था, तो क्योंकि y हमने खुद से इन्वॉल्व किया है, अब लास्ट पे हमने इस y को दोबारा से x के साथ रिप्लेस करना है, तो हम इस y की वैल्यूज को वापस वहीं ले आएंगे जहां हमने उसको पुट किया था। तो सबसे पहले हम y की 5 लेते हैं और यहां पुट करके वहां से x की वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले फॉर y इज इक्वल टू 5, सबसे पहले हम y की वैल्यू 5 लेते हैं, तो x स्क्वायर इक्वल टू 5। तो इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमें बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। लेफ्ट साइड पे भी हम स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं और राइट साइड पे भी, तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसी तरह अब हम y की वैल्यू लेते हैं 1/2 फॉर y इक्वल टू 1/2। अब इस y की वैल्यू को जो कि 1/2 है यहां दोबारा पुट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x स्क्वायर इक्वल टू 1/2। यहां हमें अगेन स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/2। तो लेफ्ट साइड पे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो प्लस माइनस 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ गई हैं। लास्ट पे हमने इन दोनों को सॉल्यूशन सेट में राइट कर देना है। तो पहला नंबर हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड सेकंड है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 विच इज सॉल्यूशन सेट ऑफ दैट इक्वेशन। तो आज हमने एक्सरसाइज 1.3 में फर्स्ट टाइप को डिस्कस किया है। तो फर्स्ट टाइप हमारे पास कुछ इस फॉर्म में है, इसको हम रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद हम उसको फैक्टराइज कर सकते हैं, उस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं, उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सबसे इजी वे जो होता है वो हमारे पास फैक्टराइजेशन होती है। इसके अगर फैक्टर ना बने तब आपके पास चॉइस है, आप उस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी बाकी टाइप्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।